हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहाँ पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू ड्रॉ मोर सर्कल्स। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट ट्रेसेस अगर हमारे पास है तो उस ट्रेसेस के लिए मोर सर्कल कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो आपको वो लेक्चर देखने के बाद ही इस लेक्चर को कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं आता है मोर सर्कल को आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो उसके ऊपर का जो कंक्लूजन है वो आप नहीं निकाल सकते हैं, आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको जो पिछला लेक्चर है वो जरूर देखना है और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कंक्लूजन फ्रॉम मोर सर्कल्स। मोर सर्कल्स निकालने के बाद उसमें जो डिफरेंट वैल्यूज होती है, जिसे हम एनालिटिकल मेथड्स में भी देख चुके हैं, उस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें प्रिंसिपल प्लेन्स को निकालना होता है, प्रिंसिपल ट्रेसेस को निकालना होता है, रिजल्टेंट ट्रेस, मैक्सिमम शियर ट्रेस, मैक्सिमम शियर प्लेन, ये जो कुछ वैल्यू हमने एनालिटिकल मेथड में देखी थी उसको ग्राफिकल मेथड में हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें मोर सर्कल्स में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक मोर सर्कल हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एक हमारे पास एक कंडीशन है, टू अनइक्वल एंड लाइक ट्रेसेस विद सिंपल शियर। इस कंडीशन में जो मोर सर्कल बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसको मैंने डिटेल में आपको सिखाया है और इसके भी बहुत सारे कंडीशंस, अगर ये टेंसाइल है, कॉम्प्रेसिव हो जाता है तो उस केस में मोर सर्कल कैसे बनेगा, अगर ये शेयर ट्रेस विदाउट शेयर ट्रेस होगा तो उस कंडीशन में मोर सर्कल कैसे बनता है, ये सब कुछ हमने डिटेल्स में देखा है। तो अब इसके ऊपर इससे ये जो कंडीशन हमें दी थी, इसका जो मोर सर्कल बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। तो इसमें आज हम फर्स्ट जो देखने वाले हैं वो होगा, हमने एनालिटिकल में देखा था ऑब्लिक प्लेन होता है, उस ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला नॉर्मल ट्रेस क्या होगा, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते थे। उस ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला शियर ट्रेस क्या होता है उसको भी हम फाइंड आउट करना चाहते थे। इसका जो रिजल्टेंट ट्रेस होता है उसको भी हम फाइंड आउट करना चाहते थे, और एंगल ऑफ एबिलिटी, ये हमने एनालिटिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करते थे उसको देखा था। आज हम देखेंगे कि इस मोर सर्कल में ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा था ये जो हमारे पास ऑब्लिक प्लेन है, अब इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल ट्रेस, इसके अलॉन्ग लगने वाला शियर ट्रेस, या फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट ट्रेस, ये सब कुछ वैल्यू हम एनालिटिकल में देख चुके हैं, उसको ग्राफिकल में देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्लिक प्लेन है वो ई एच है, जो कि मैंने इस मोर सर्कल में दिखाया है कि ई एच जो है वो हमारा ऑब्लिक प्लेन है। अब इधर थीटा डिग्री इंक्लाइन था, एंटी क्लॉकवाइज है, ये रेफरेंस प्लेन हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो एंगल था थीटा वो एंटी क्लॉकवाइज था, और हम जानते हैं जब इधर थीटा है तो मोर सर्कल में हम एंगल हमेशा डबल ले लेते हैं, 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक ऑब्लिक प्लेन निकाला था। अब इस ऑब्लिक प्लेन पे ही लगने वाले नॉर्मल ट्रेस और शेयर ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल ट्रेस, ऑब्लिक प्लेन तो हमारे पास ये है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हमें बताएंगे कि इसका नॉर्मल ट्रेस कितना है और शेयर ट्रेस कितना है। मतलब ये सिग्मा एच, ये जो एच पॉइंट है, एच पॉइंट पे जो नॉर्मल ट्रेस है और जो शेयर ट्रेस है इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम निकालना चाहते हैं। तो हम जानते हैं मोर सर्कल्स में एक्स एक्सिस में हमेशा हम क्या लेते हैं, नॉर्मल ट्रेस लेते हैं, और वाई एक्सिस में हमेशा हम शियर ट्रेस लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे नॉर्मल ट्रेस और शेयर ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करूंगा। ये जो परपेंडिकुलर होगा, अब मान लेते हैं इसका जो पॉइंट है वो आई है, ओके। तो ये जो वैल्यू होगी इसके ओरिजिन से लेकर ये जो आई वैल्यू है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो एच पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो ऑब्लिक प्लेन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। और यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह की, तो यहां पे एक लाइन आएगी, ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो लेंथ होगी, लेंथ ओ आई, जो लेंथ ओ आई होगी, ओ से लेकर आई तक, ये हमें क्या बताएगी, नॉर्मल ट्रेस बताएगी। कि नॉर्मल ट्रेस क्या है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला ट्रेस है। इसके एच का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है, नॉर्मल है ट्रेस है, और वाई जो कंपोनेंट होगा वो शेयर ट्रेस होगा।
तो एक्स कंपोनेंट कहाँ से कहाँ तक है, एच का ओ से लेकर आई तक है। और जब हम इस लेंथ ओ आई को मेजर करेंगे तो हमें डायरेक्टली इस पे लगने वाला नॉर्मल ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाली नॉर्मल ट्रेस की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। सेकेंड, शेयर ट्रेस। तो ये एच पॉइंट जो है, तो एच पॉइंट पे शेयर ट्रेस कितना लग रहा है, वही ट्रेस जो है वो इस ऑब्लिक प्लेन पे लग रहा है। तो एच पॉइंट पे शेयर ट्रेस लग रहा है, उसकी वैल्यू, शेयर ट्रेस हमेशा हम क्या लेते हैं, वाई डायरेक्शन में लेते हैं। तो शेयर ट्रेस यहाँ पे वाई डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो ये शेयर ट्रेस की जो लेंथ होगी वो होगी एच आई। और जब हम लेंथ एच आई को मेजर करेंगे तो हमें मिल जाएगा शेयर ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। ओके, बहुत सिंपल है। हम ये जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको एक स्केल लेके ड्रॉ करते हैं, और जब ये स्केल लेके ड्रॉ करेंगे तो हमें जो ये लेंथ मिलेगी एच आई, ये डिनोट करेगी शेयर ट्रेस को। जब हम इसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें शेयर ट्रेस मिलेगा ऑन ऑब्लिक प्लेन। ये ओ आई जो लेंथ आएगी उसको जब हम स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नॉर्मल ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। अब हम जानते हैं रिजल्टेंट ट्रेस, रिजल्टेंट ट्रेस हमें निकालना है ऑन ऑब्लिक प्लेन, रिजल्टेंट ट्रेस हमें निकालना है ऑब्लिक प्लेन। तो यहाँ से ये जो ओ पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेस है और ये शेयर ट्रेस है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है रिजल्टेंट ट्रेस। ये हमने देखा है कि रिजल्टेंट क्या होता है और कैसे निकाल लेते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल ओ आई एच, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ आई एच राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस का जो रूल्स है वो लगा सकता हूँ। तो ये पाइथागोरस के रूल से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आई स्क्वायर प्लस एच आई स्क्वायर। ओके, एच आई स्क्वायर। अब ओ एच ये हमारा रिजल्टेंट ट्रेस को डिनोट करेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ रिजल्टेंट स्क्वायर। ओ आई जो है, ओ आई अभी हमने देखा है नॉर्मल ट्रेस है, तो नॉर्मल ट्रेस का स्क्वायर, और एच आई जो है वो हमारा शेयर ट्रेस है, तो शेयर ट्रेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली रिजल्टेंट ट्रेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नॉर्मल ट्रेस स्क्वायर प्लस शेयर ट्रेस स्क्वायर। और यही फॉर्मूला हमने एनालिटिकल मेथड में देखा था। तो ये फॉर्मूले लगाने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ये जो लेंथ ओ एच होगी, ये जो लेंथ, अगर मैं रिजल्टेंट लेंथ ओ एच की बात करता हूँ, अगर मैं इसको मेजर करूँगा, अगर मैं इसको मेजर करता हूँ और इस स्केल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्टेंट ट्रेस मिल जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, जो रिजल्टेंट ट्रेस ऑब्लिक प्लेन से एंगल बनाता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो उसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो रिजल्टेंट ट्रेस है ऑब्लिक प्लेन से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। तो उसको निकालने के लिए ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ये जो एंगल होगा आई ओ एच का, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम मोहर सर्कल, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, इसमें कैलकुलेशन का कुछ पार्ट नहीं आएगा। खाली आपको एंगल मेजर करना है, खाली आपको लेंथ मेजर करनी है, उसको स्केल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको डायरेक्टली वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ओके, एंगल आई ओ एच इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो ये यहाँ से ये वैल्यू जो है वो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम मोहर सर्कल। उसके बाद हमने एनालिटिकल मेथड में देखा था कि प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल ट्रेसेस क्या होते हैं और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम चीज हम ग्राफिकल मेथड में भी देखेंगे कि प्रिंसिपल ट्रेसेस एंड प्लेन्स, प्रिंसिपल ट्रेसेस एंड प्लेन्स को एनालिटिकल मेथड के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा है। अब ग्राफिकल में मोहर सर्कल से हम प्रिंसिपल ट्रेस की वैल्यू या प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल प्लेन ऐसे प्लेन को बोलते हैं जहां पे शेयर ट्रेस की जो वैल्यू है वो 0 होती है। द प्लेन ऑन विच ओनली नॉर्मल ट्रेस इज प्रेजेंट एंड शेयर ट्रेस इज एब्सेंट, मतलब शेयर ट्रेस की जो वैल्यू है वो 0 होती है, वैसे प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब प्रिंसिपल प्लेन जिसमें शेयर ट्रेस 0 है, अब मोहर सर्कल में हम जानते हैं यहां से नीचे आएंगे तो माइनस टाउ है, मतलब माइनस शेयर ट्रेस है, यहां से ऊपर जाएंगे तो
प्लस शियर ट्रेस है, तो शियर ट्रेस की वैल्यू हमें 0 कहां पे मिलेगी, एक्स एक्सिस पे मिलेगी। अगर y में चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी वैल्यू आती है तो वहां पे शियर ट्रेस प्रेजेंट है, क्योंकि y डायरेक्शन हमारा शियर ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अगर शियर ट्रेस 0 चाहिए तो मैं पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकता हूं, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस हमारा शियर ट्रेस जिसपे 0 होगा। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। अगर मैं केवल इस एक्सिस की बात करता हूं तो इस एक्सिस में मैं कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूं तो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो एक्सिस होगा, ये जो लाइन होगी, वही तो हमारी प्रेजेंट करेगी प्रिंसिपल प्लेन को, क्योंकि यहाँ पे शियर ट्रेस हर जगह पे 0 लगेगा। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई, ये जो O से लेकर ये जो लाइन मैंने बनाई है नॉर्मल ट्रेस की, यही नॉर्मल ट्रेस की लाइन जो है वो प्रेजेंट करेगी प्रिंसिपल प्लेन्स को। अब हम सोच सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा है ये जो कंडीशन थी इसके ड्रॉ करने की, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, और हम प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाले ट्रेस को बोलते हैं प्रिंसिपल ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन पे जो ट्रेस एक्ट होगा उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ट्रेसेस। अब जिस प्लेन पे मैक्सिमम ट्रेस, नॉर्मल ट्रेस अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस, और जिस प्लेन पे मिनिमम ट्रेस अप्लाई होगा उस ट्रेस को हम बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल ट्रेस। तो अब यहां से देख सकते हैं ये जो मोर सर्कल बना है इसमें मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस कहां पे लगा सकते हैं। इस सर्कल जो ड्रॉ किया है तो उसमें मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस क्या होगा, हम जानते हैं नॉर्मल ट्रेस हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो एक्स एक्सिस का जहां तक ये सर्कल बना है या तो ये पॉइंट होगा, ओके, या तो ये पॉइंट होगा इसका मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम मैं यहां तक ही जा सकता हूं, सर्कल का जो एंड होगा वही हमारा मैक्सिमम ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। अगर इस पे ले लेता हूं तो इससे कम है, इससे कम इस तरफ बढ़ेगा, ज्यादा इस तरफ बढ़ रहा है। तो हमें मैक्सिमम ट्रेस कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। अगर मैं इसको नाम देता हूं आई, जे और के, ओके, जे और के, तो जो के पॉइंट है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस, क्योंकि ये जो लाइन है ओ आई की, ये जो लाइन है जे के की, यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्रिंसिपल प्लेन को, ओके। तो जो प्रिंसिपल प्लेन होंगे वो एक्स एक्सिस पे आने वाले हैं, और जिस प्रिंसिपल प्लेन पे मैक्सिमम ट्रेस लगेगा, मैक्सिमम नॉर्मल ट्रेस लगेगा, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस। तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेस कहाँ पे लग रहा है, के, तो के पे, तो ये जो वैल्यू होगी के की, ये हमें रिप्रेजेंट करेगी मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस को, मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस को, सिग्मा 1 को। तो आपको अगर डायरेक्टली यहां से मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस मिलेगा, सिग्मा 1 इज नथिंग बट मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस, सिग्मा 1 इज नथिंग बट मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस। अब मैक्सिमम इसकी वैल्यू के तक है, तो आप ओ से के तक की लेंथ अगर मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ ओ के, तो आपको डायरेक्टली मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस मिल जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस मिल जाएगा। सिमिलरली आपको मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस करना है, तो इस सर्कल में मिनिमम ट्रेस कहाँ पे होगा, यहां से मैं वैल्यू बढ़ती जाएगी इस तरफ। तो अगर मैं इस सर्कल की बात करता हूं तो इसमें नॉर्मल ट्रेस जो है, अब शियर ट्रेस तो 0 है, मतलब इस लाइन पे ही पॉइंट आने वाला है, तो मिनिमम ट्रेस कहाँ पे एक्ट होगा, इस पॉइंट पे एक्ट होगा, क्योंकि ये इसके नजदीक है, ओरिजिन के नजदीक है, तो इस पे जो नॉर्मल ट्रेस लगेगा वो मिनिमम होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ट्रेस मिनिमम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा था तो मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस, यहाँ पे मिनिमम लग रहा है तो मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस। अब प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि इस लाइन पे शियर ट्रेस 0 है। तो ये जो जे पॉइंट है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस को, मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस को। तो ये जो पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस। आप ओ जे की जो लेंथ मेजर करेंगे, जो आप मोर सर्कल निकालेंगे, उसमें अगर आप ओ जे की लेंथ मेजर करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस मिल जाएगा। अब मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया, अब हमें इसके प्लेन्स फाइंड आउट करने, ये जो ट्रेस लग रहा है इसके प्लेन्स फाइंड आउट करने, मतलब वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है,
वो कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है। और हम हमेशा एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, सी डी से मेजर करते हैं। ये जो लाइन है सी डी यहाँ से मेजर करते हैं, 2 थीटा भी यहाँ से हमने मेजर किया था। एंगल को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास दो प्लेन्स मिले हैं मैक्सिमम। अब मैक्सिमम प्लेन की बात करता हूँ, मैक्सिमम नॉर्मल प्लेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन की बात करता हूँ, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। ओके, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, इसे मैं थीटा P1 लिखता हूँ। तो हम जानते हैं मोर सर्कल्स में हम एंगल हमेशा क्या लेते हैं, 2 थीटा लेते हैं। यहाँ पे थीटा था तो हमने 2 थीटा लिया। मोर सर्कल्स में एंगल हमेशा हम डबल ले लेते हैं। तो मुझे थीटा P1 की वैल्यू निकालना है, लेकिन मैं मोर सर्कल से निकाल रहा हूँ, तो मैं एंगल 2 थीटा P1 मतलब प्रिंसिपल प्लेन फॉर फर्स्ट या मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। अब मैक्सिमम प्लेन की वैल्यू कौन सी है, अब ई से अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये जो है ये हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है। और हम एंगल कहां से मेजर करते हैं, हमेशा यहां से। तो मैं यहां से किस तरफ जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। और ये जो एंगल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, 2 थीटा, और प्रिंसिपल है तो मैं पी लिख देता हूं। ओके, तो ये जो 2 थीटा एंगल, 2 थीटा P1 जो एंगल है, ये हमें बताता है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। तो ये एंगल आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इस एंगल को मेजर करने के लिए आपको DEK का एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो एंगल DEK 2 थीटा P1 इज इक्वल टू DEK। तो यहां से आप थीटा P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लेन फॉर DEK डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन यहां से हो गया। और आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ये लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको साइन कन्वेंशन फर्स्ट लेक्चर में ही बताए। तो ये हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो अब हमें सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन है उसको भी हम थीटा P2 लिखेंगे, क्योंकि एंगल हमेशा मोर सर्कल्स में डबल लेते हैं। तो 2 थीटा P1, अब ये प्रिंसिपल प्लेन फर्स्ट हो गया। ये जो है हमारा यहाँ से ई से लेकर यहाँ तक ये जो प्लेन है ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन है। ओके, मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ट्रेस लग रहा था, और वो प्लेन क्या है, ये है। तो इसका एंगल मेजर करना है। अब आपके पास दो चॉइस है, आप यहां से डायरेक्टली ऐसा क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, या फिर यहां से आप ऐसा एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं क्योंकि ये नजदीक गिर रहा है। तो मैं 2 थीटा P1 2 थीटा P2 लिखता हूं, क्योंकि अब ये सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन है। तो 2 थीटा P1 इज इक्वल टू एंगल DEJ हो जाएगा, DEJ हो जाएगा। और यहाँ से मैं थीटा P2 की वैल्यू अगर निकालता हूँ DEJ डिवाइडेड बाय 2, और एंगल अब मैं कौन सी डायरेक्शन में मेजर करना हूँ, क्लॉकवाइज में मेजर करना हूँ, क्लॉकवाइज में। आप चाहे इसे एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। ये जो एंगल बनाएगा 2 थीटा P2 होगा, लेकिन ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आप मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक कॉमन रिजल्ट हमें मिलेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस रिजल्ट को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैक्सिमम तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस रिजल्ट के ऊपर आते हैं। तो मैं प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल ट्रेस की बात करता हूँ, तो ये 2 पॉइंट मेरे पास थे। एक I पॉइंट था, एक J पॉइंट था, एक K पॉइंट था। और सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास E है। सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास E है। एक प्रिंसिपल प्लेन, एक प्रिंसिपल ट्रेस है, या फिर ये है। तो मैं अगर इन दोनों को कॉमनली लिखना चाहता हूँ, सिग्मा P प्रिंसिपल ट्रेस, तो मैं फर्स्ट तो यहाँ पे यहाँ तक मेजर कर लेता हूँ। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस की बात करता हूँ, तो मैं लेंथ OE को मेजर करूंगा और प्लस लेंथ EK को मेजर करूंगा। तो मुझे मैक्सिमम ट्रेस मिलेगा, क्योंकि O से लेकर K तक हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, O से लेकर E तक, E से लेकर K तक, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो मिनिमम की अगर मैं बात करता, यहाँ पे लेंथ OE इज इक्वल टू क्या है, ये जो OE है ये क्या है, लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मोर सर्कल।
मोहर सर्कल का जो सेंटर है उसकी लेंथ है। ओ से लेकर ई तक क्या है, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मोहर सर्कल्स। और ई से लेकर के तक क्या है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मोहर सर्कल्स। तो अब मुझे ये जो ओ से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। तो ओ ई जो है, क्या मैं इस ओ ई को ऐसे डिवाइड कर सकता हूं, ओ बी प्लस बीई। इस ओ ई को मैं निकालना चाहता हूं तो ओ बी प्लस बी मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे ओ ई को निकालना है, तो ओ बी का डिस्टेंस हम जानते हैं, ओ बी का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सिग्मा वाई है, क्योंकि ओ लेंथ ओ बी इज इक्वल टू सिग्मा वाई है। और बी ई क्या है, बी से लेकर ई तक का डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूं, बी से लेकर ई तक का अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो ये पूरा डिस्टेंस मैं अगर ले लेता हूं बी ए डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे बी ई का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये डबल होता है। ए से लेकर बी को, ए बी लेंथ को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बी ई मिल जाएगा। तो यहाँ से ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई को जब मैं करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको और निकालना चाहता हूँ तो सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2, ओ ई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी है, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल्स, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, ये हमेशा पूछा जाता है, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल। तो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का एक्स जो कोऑर्डिनेट है ओ ई, ये जो सेंटर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला है ओ ई फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या आती है उसकी वैल्यू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। और इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0, क्योंकि x एक्सिस पे, तो ये जो वैल्यू है ये होता है सेंटर ऑफ मोहर सर्कल्स फ्रॉम ओरिजिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मोहर सर्कल्स, आपको मोहर सर्कल दिया जाएगा तो उसको सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब सेंटर ऑफ मोहर सर्कल हमने निकाला, उसकी वैल्यू हमारे पास थी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसकी जो रेडियस है मोहर सर्कल की, अगर रेडियस की बात करेंगे, सेंटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। ओके, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे प्लस है, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ मोहर सर्कल्स। तो ये जो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल्स है वो क्या है, सीई है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ सीबीई, ये जो सीईबी जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और जब मैं इसको लॉ अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा सीई स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। ओके, सीबी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है CBE, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अब C क्या है, हमारा रेडियस है, तो मैं यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर लिख लेता हूँ। CB क्या है, शियर ट्रेस है, तो मैं टाउ लिख देता हूँ, टाउ का स्क्वायर। और BE क्या है हमारा, BE क्या है, अगर ये BE को मैं, अभी हमने BE को निकाला था, तो BE को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो AB है उसका हाफ कर देता हूं। तो यह हमें अभी निकाला था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट का स्क्वायर होता है। तो यहां से हमें रेडियस ऑफ मोहर सर्कल्स मिलेगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट में, ये आएगा अंडर रूट में। तो यहां से हमें रेडियस ऑफ मोहर सर्कल मिल रही है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। अब ये हमारा मैक्सिमम ट्रेस होगा। अगर मिनिमम ट्रेस की बात करेंगे, मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस की बात करते हैं, तो लेंथ ये हो जाएगा हमारा OE माइनस लेंथ OJ, ओके सॉरी, लेंथ
जेई, लेंथ जेई, और ये लेंथ जेई क्या है, रेडियस है, ये क्या है, सेंटर है। मतलब यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगाता हूँ तो मुझे मिनिमम ट्रेस लग रहा है, अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाता हूँ तो मुझे मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस मिल रहा है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 या प्रिंसिपल ट्रेस का जो मैंने आपको एनालिटिकल मेथड में फॉर्मूला बताया था वो यही था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये होता है प्रिंसिपल ट्रेसेस, ये होते हैं प्रिंसिपल ट्रेसेस। यहाँ से आप मैक्सिमम निकालना है तो प्लस ले सकते हैं, मिनिमम निकालना है तो माइनस ले सकते हैं। आप ग्राफिकल मेथड में डायरेक्टली उसको मेजर करके स्केल से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। ये तो इसका प्रूफ था, ये तो इसका प्रूफ था कि एनालिटिकल मेथड में भी हम ये जो फॉर्मूले लगा रहे हैं वो एनालिटिकल मेथड में भी प्रूफ हो जाते हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिलेगा, जब भी हम प्रिंसिपल ट्रेस की बात करेंगे तो हम लेंगे लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मोर सर्कल, लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मोर सर्कल प्लस माइनस रेडियस ऑफ मोर सर्कल, रेडियस ऑफ मोर सर्कल्स। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ट्रेस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मोर सर्कल प्लस माइनस रेडियस ऑफ मोर सर्कल्स। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हमने देखा। तो अब हमारा मोर सर्कल्स का लास्ट कंक्लूजन बनता है कि इसमें हम मैक्सिमम शियर ट्रेस या फिर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर ट्रेस। ओके, जो कि हमने एनालिटिकल मेथड में भी देखा था। मैक्सिमम शियर ट्रेस या मैक्सिमम शियर ट्रेस के जो प्लेन है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम ग्राफिकली देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम शियर ट्रेस की बात करता हूं मैं, मैक्सिमम शियर ट्रेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो मोर सर्कल है इसमें वाई डायरेक्शन हमें बताता है कि मैक्सिमम शियर ट्रेस कितना होगा। वाई डायरेक्शन पे जो मैक्सिमम उसका पॉइंट होगा वही तो हमें बताएगा कि मैक्सिमम शियर ट्रेस कितना है। अब वाई डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन पे सर्कल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये ही हो गया हमारी मैक्सिमम शियर ट्रेस। ओके, क्योंकि वाई डायरेक्शन में शियर ट्रेस मेजर करते हैं तो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हम मोर सर्कल में कौन सा पॉइंट मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट मेजर कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ होगा ई से लेकर, अगर मैं इसको आई मान लेता हूं तो ई से लेकर ये जो लेंथ होगा यही तो होगा मैक्सिमम शियर ट्रेस, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट वही है सर्कल में। ओके, तो यहां पे लेंथ ई आई इज इक्वल टू लेंथ सीई इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोर सर्कल, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम इस आई पॉइंट पे जा सकते हैं वाई डायरेक्शन में। मोर सर्कल में ज्यादा से ज्यादा वाई डायरेक्शन में हम आई पॉइंट तक ही जा सकते हैं, और आई पॉइंट डिनोट करेगा मैक्सिमम शियर ट्रेस, क्योंकि वाई डायरेक्शन में शियर ट्रेस होता है। अब इससे तो आगे नहीं जा सकते क्योंकि मोर सर्कल को छोड़ के हम जा रहे हैं, तो मोर सर्कल को छोड़ के नहीं जाना है। ये जो पॉइंट होगा यही डिनोट करेगा हमारा मैक्सिमम शियर ट्रेस को। तो लेंथ ई आई को जब मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिमम शियर ट्रेस। अब ई आई क्या है, रेडियस है, तो मैं ई आई की जगह ई जी भी लिख सकता हूं, ई सी भी लिख सकता हूं, ई एच भी लिख सकता हूं। ओके, तो ये जो ई सी की लेंथ है तो इससे मुझे मिल जाता है मैक्सिमम शियर ट्रेस। ओके, क्योंकि वो रेडियस के बराबर है। तो ई सी अभी हमने फाइंड आउट कर लिया था। अभी मैं आपको एक बार बताता हूं, ये जो ट्रायंगल है सी बी ई, अगर इसमें मैं राइट एंगल ट्रायंगल से लिख लेता हूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, तो ये सीई जो है वो हमारा रेडियस को डिनोट कर रहा है, आर को डिनोट कर रहा है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं टाउ मैक्स को डिनोट कर रहा है। ये टाउ मैक्स की जो लेंथ है वो सीई है, तो टाउ मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी, हमारे पास जो है सी बी जो है हमारे पास शियर ट्रेस की वैल्यू है टाउ स्क्वायर, और ये जो बीई है अगर इसको हम निकालते हैं तो ये आता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर फ्रॉम ज्योग्राफी। ये जो हमारे पास डायग्राम है उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे टाउ मैक्स मिलेगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है रेडियस ऑफ मोर सर्कल। इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है रेडियस ऑफ मोर सर्कल। तो मैक्सिमम शियर ट्रेस
इन अ मोहर सर्कल इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। इसको हमने अभी देखा था, इसके पीछे पॉइंट में भी रेडियस कैसे निकालते हैं इसको हमने डिराइव भी किया था। तो डायरेक्टली टाउ मैक्स इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, रेडियस है, ओके हमारे पास रेडियस है तो डायमीटर में लिख सकता हूं, यहाँ पे डायमीटर क्या है GH है, G से लेकर H तक क्या है डायमीटर है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे रेडियस मिलेगी, मैक्सिमम शियर ट्रेस मिलेगा। अब GH की जो अगर मैं GH की डायमीटर ये निकालना चाहता हूं तो हम जानते हैं ये जो पॉइंट होता है हमारे पास ये होता है सिग्मा 1 का मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, और ये जो होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस, और ये होता है मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस। अब सिग्मा 1 से सिग्मा 2 को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे GH मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और ये नीचे का डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम शियर ट्रेस के हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते थे जो हमने एनालिटिकल मेथड में देखे थे, वो थे अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल ट्रेस मिनिमम प्रिंसिपल ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। ये हमने एनालिटिकल मेथड में देखा था, तो ये प्रूफ है। ये ग्राफिकल मेथड में हम नहीं लगाते, ग्राफिकल मेथड में डायरेक्टली आपको अगर मैक्सिमम शियर ट्रेस की वैल्यू मेजर करना है तो EH की लेंथ मेजर करेंगे। ये तो प्रूफ था कि EH की जो लेंथ है वो इसके बराबर आती है, मतलब एनालिटिकल से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, ग्राफिकल से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। तो मैक्सिमम शियर ट्रेस या तो इसके अप डायरेक्शन में लगेगा, ओके ये जो होगा ये फर्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन होगा क्योंकि यहाँ पे शियर ट्रेस मैक्सिमम है, और एक वैल्यू हो सकती है निगेटिव साइड में, और एक वैल्यू हो सकती है निगेटिव साइड में। तो दो प्लेन मिलेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट प्लेन मिलेगा, यहाँ से नीचे आएंगे तो सेकंड प्लेन मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी तो वाई मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ भी तो शियर ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पे भी शियर ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है। तो मैक्सिमम शियर ट्रेस की केस में दो प्लेन बनते थे, और यहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं हमेशा इस पॉइंट से, तो ये होगा थीटा टू थीटा S1 एंगल हम हमेशा डबल लेते हैं। तो फर्स्ट मैक्सिमम शियर प्लेन टू थीटा S1 इज इक्वल टू एंगल DEI, और यहाँ से थीटा S1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ एंगल DEI डिवाइडेड बाय 2, ये हम डायरेक्टली जो हमारा मोर सर्कल बनेगा उससे निकाल सकते हैं। अगर सेकेंड की बात करते हैं तो वही, अगर आपको क्लॉकवाइज मेजर करना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये जो नज़दीक गिरता है तो मैं यहाँ से मेजर करता हूँ 2 थीटा S2 शेयर प्लेन है तो मैक्सिमम ले रहा हूँ, तो ये एंगल बनेगा एंगल DEJ, और यहाँ से अगर मैं थीटा S2 की बात करता हूँ तो एंगल DEJ डिवाइडेड बाय 2, ये हमें बताएगा मैक्सिमम शियर प्लेन, सेकेंड मैक्सिमम शियर प्लेन, ये बताएगा फर्स्ट मैक्सिमम शियर प्लेन, ये बताएगा सेकेंड मैक्सिमम शियर ट्रेस। और इसमें कुछ पूछा जा सकता है तो वो है इस नॉर्मल ट्रेस की वैल्यू, ये जो नॉर्मल ट्रेस है इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। मैक्सिमम शियर प्लेन पे लगने वाले नॉर्मल ट्रेस की वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम शियर प्लेन ये है। अब इस पे लगने वाला नॉर्मल ट्रेस की जो वैल्यू है वो अगर लेंथ OE को हम मेजर करेंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा नॉर्मल ट्रेस ऑन अ मैक्सिमम शियर प्लेन। ये तो ग्राफिकल मेथड में, एनालिटिकल मेथड में करेंगे तो फिर हम इसको OB प्लस BE लिखेंगे, फिर OB इज इक्वल टू सिग्मा वाई आएगा, BE इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये होगा नॉर्मल ट्रेस ऑन अ मैक्सिमम शियर प्लेन, नॉर्मल ट्रेस ऑन अ मैक्सिमम शियर प्लेन। तो ये कुछ कंसेप्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपको इसके नोट भी अभी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उसको भी एक बार चेक करो ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाए।